सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयपुर डिजिटल लर्निंग में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। पाठ 9 दिल्ली। दिल्ली का नाम कैसे पड़ा ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बच्चों, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तोमर वंश के राजा धव के इलाके का नाम ढीली रख दिया था क्योंकि किले के अंदर लोहे का खंभा ढीला था और उसे बदला गया था। यह ढीली शब्द बाद में दिल्ली हो गया। एक और तर्क यह भी है कि तोमर वंश के दौरान जो सिक्के बनाए जाते थे उन्हें ढीली वाला कहा करते थे, इसलिए दिल्ली नाम पड़ा। तो आपको पता चल गया कि दिल्ली नाम कैसे पड़ा। तो शुरू करते हैं अपना लेसन। पाठ 9 दिल्ली। भारत हमारा देश है, दिल्ली इसकी राजधानी है। इस विशाल नगर में हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। भारत हमारा देश है, दिल्ली इसकी राजधानी है। बच्चों, हम अभी देखो जैसे अब हर चीज़ हर जगह के जैसे नाम चेंज होता है। अब हम हिंदी में दिल्ली को दिल्ली कहते हैं और इसको वैसे क्या बोला जाता है, न्यू दिल्ली है। तो दोनों में चेंज आता है ना। तो इसमें दोनों बताया गया है कि पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में कैसे जो है चेंज हुआ है। भारत की राजधानी दिल्ली की सशक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यहाँ भारतीय इतिहास के कुछ सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राटों ने शासन किया था। इंद्रप्रस्थ से दिल्ली तक का सफ़र। शहर का इतिहास महाभारत के जितना ही पुराना है। ये इस शहर को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जहाँ कभी पांडव रहे थे। बच्चों, ये जैसे महाभारत का इतिहास है, ऐसे ही ये दिल्ली का भी इतिहास बहुत पुराना है। तो जो इंद्रप्रस्थ जो नाम दिया गया था, वहाँ पे सबसे पहले कौन रहते थे, पांडव रहते थे। तो मैंने आपको फोटो में भी दिखाया है, देखो इंद्रप्रस्थ पुरानी दिल्ली में जो है और पुरानी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ। समय के साथ साथ इंद्रप्रस्थ के आसपास 8 शहर लालकोट, दीनपन्हा, किला राय, पिथौरा, फिरोजाबाद, जापनाह, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद बसते रहे। बच्चों, जो इंद्रप्रस्थ के साथ साथ जो है समय के साथ साथ जो है वहाँ पे और भी 7 जो शहर बसने लग गए थे। उनमें से जो 8 शहर के नाम थे वो कौन कौन से थे, लालकोट, दीनपन्हा, किला राय, पिथौरा, फिरोजाबाद, जापनाह, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद बसते रहे। 5 शताब्दियों से अधिक समय से दिल्ली राजनीतिक उथल पुथल की गवाह रही है। यहाँ खिलजी और तुगलक वंश के बाद मुगलों ने शासन किया। 5 शताब्दियों तक के समय तक दिल्ली की राजनीति जो है ऊपर नीचे होती रही। जब पहले तुगलक वंश के बाद फिर किसने शासन किया, वहाँ पे मुगलों ने शासन किया। खिलजी और तुगलक वंशों के बाद वहाँ पे किसने शासन किया था, मुगलों ने शासन किया था। और जो इंद्रप्रस्थ के साथ जो 8 शहर बसे उनका नाम देखो मैंने आपको दिखाया है। दीनपन्हा देखिए, किला राय पिथौरा, लालकोट, फिरोजाबाद,
जहाँपनाह, तुगलकाबाद, शाहजहानाबाद, ये जो 8 शहर आपने देखे हैं। वर्ष 1192 में अफगान योद्धा मोहम्मद गोरी ने राजपूतों के शहर पर कब्जा किया। 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 1398 में दिल्ली पर तैमूर के हमले ने सल्तनत का खात्मा किया। खात्मा मीन्स उसको ख़त्म किया। लोधी जो दिल्ली के अंतिम सुल्तान साबित हुए के बाद बाबर ने सत्ता संभाली, जिसने 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की। जो अफगान के जो योद्धा थे वो कौन थे बच्चों? मोहम्मद गोरी। और उसने क्या किया था? पहले राजपूतों, मोहम्मद गौरी के जो राजपूत थे उन्होंने पहले शहर पर अपना कब्जा किया। फिर 1206 में दिल्ली पर उन्होंने अपनी जो है हुकूमत रखी, सल्तनत रखी। और उसके बाद दिल्ली पर तैमूर के हमले के बाद जब तैमूर ने हमला किया, उसके सल्तनत को खात्मा किया, उसकी सल्तनत को ख़त्म करके उन्होंने जो ख़त्म करने के बाद लोधी जो दिल्ली के अंतिम सुल्तान साबित हुए थे, उसको बाद बाबर ने, जब वो उनका खात्मा करने के बाद फिर बाबर ने जो है उसको संभाला। और 1506 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, उसके बाद वहाँ पे किसकी स्थापना हुई? मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो सबसे पहले देखो मोहम्मद गोरी, फिर उसके बाद तैमूर, फिर उसके बाद लोधी। आरंभिक मुगल शासकों ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली शाहजहां द्वारा पुरानी दिल्ली की दीवार का निर्माण 1638 के बाद ही यहाँ शहर उनकी स्थायी गद्दी बन पाया। जो आरंभ में जो मुगल शासक थे उन्होंने पहले क्या करा था? आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। फिर दिल्ली में शाहजहां के द्वारा पुरानी, मैंने आपको पहले बताया, एक नई दिल्ली है और एक पुरानी दिल्ली है। जो पुरानी दिल्ली का जो है पूरा ये इतिहास है जो बच्चों, जो वहाँ पे उन्होंने फिर क्या किया था? दिल्ली शाहजहां के द्वारा उन्होंने दिल्ली की दीवार का निर्माण कब किया था? 1638 में किया था। और फिर उन्होंने इसी शहर को अपनी मेन गद्दी, अपना जगह, अपना स्थान इन्होंने बना लिया था। हिंदू राजाओं से लेकर मुस्लिम सुल्तानों तक दिल्ली का शासन एक शासन से दूसरे शासक के हाथों में जाता रहा। शहर की मिट्टी खून, कुर्बानी और देश प्रेम से सींची हुई है। बाबर देखो बच्चों, फिर बाबर के बाद फिर क्या हुआ? शाहजहां जो थे दिल्ली के पुरानी जो दिल्ली की दीवार की निर्माण करने के बाद वहाँ पे उन्होंने अपनी गद्दी बनाई। और जो हिंदू राजाओं और मुसलमान सुल्तानों ने जो है सब ने अपना एक एक बार यहाँ पे शासन किया है। एक के हाथ से दूसरे हाथों पर ये आती जाती रही। और जो ये मिट्टी है खून, कुर्बानी और देश प्रेम से ये जो है सींची हुई है। प्राचीन काल से ही पुरानी हवेलियों और इमारतें खामोश खड़ी हैं, किंतु उनका खामोशियाँ अपने मालिकों और उन लोगों को सदाएं देती हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले उनमें रहे थे। 1803 ईस्वी में शहर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। वर्ष 1911 में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। जो सुल्तान जो रहते थे, जो बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे, जो वो हवेलियों की इमारतें जो हैं खामोश खड़ी हुई हैं अपने मालिकों की
उन लोगों को सदाएं देती हैं, याद रखती हैं जो कई वर्ष पहले जो है इनमें रहे थे। फिर अब क्या हुआ, सुल्तान वगैरह होने के बाद अब उनमें क्या हुआ, 1803 में इस शहर को फिर इस किसने कब्जा किया, फिर बच्चों अंग्रेज़ों ने कब्जा किया। और अंग्रेज़ों ने फिर कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को फिर अपनी राजधानी बना लिया। यह शहर पुनः शासकीय गतिविधियों का केंद्र बन गया, किंतु शहर की प्रतिष्ठा है कि वह अपनी गद्दी पर बैठने वालों को बदलती रहा है। इनमें ब्रिटिश और वे वर्तमान राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं, जिन्हें स्वतंत्र भारत का नेतृत्व करने का गौरव हासिल हुआ है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नई दिल्ली को आधारिक तौर पर भारत की राजधानी घोषित किया गया, जो शासकीय गतिविधियों का केंद्र बन गया। बच्चों, शहर की प्रतिष्ठा है कि अपनी गद्दी पर बैठने वालों से यह बदलती रही, कि सब थोड़े थोड़े टाइम के बाद ही इसमें टिके। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब 1947 को जब हमें स्वतंत्रता मिली तो फिर किसकी हुई, दिल्ली से यह क्या बन गई, नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी घोषित की गई। अब आप देखिए, आपको मैंने पहले पुरानी दिल्ली का इतिहास बताया, अब आज की दिल्ली देखो कैसे डेवलप हुई है, जो नई दिल्ली है। आधुनिक दिल्ली में लुटियन की दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है। वास्तुकला, भवन निर्माण सामग्री और भवन की योजना के संबंध में पुरानी दिल्ली से विपरीत है। हालांकि आधुनिक दिल्ली स्वयं भी एक स्तब्ध से अधिक प्राचीन है। जो बच्चों, ये जो दिल्ली का नाम जो लुटियन की दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो है वास्तुकला, भवन निर्माण सामग्री और जो है भवनों की योजना के संबंध से पुरानी दिल्ली से जो है ये नई दिल्ली बिल्कुल विपरीत क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो है नई टेक्निक को जो है अपनाया गया है। जब ब्रिटिश शासकों ने कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, नई दिल्ली का जो रूप जैसे कि आज देखा जा सकता है, लुटियन द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसमें बड़े बड़े खुले लॉन, एवेन्यू और भवन देखने लायक हैं। देखिए बच्चों, मॉल जो है, बाज़ार देखिए, जो है ये लोटस टेम्पल है बच्चों। और इस जगह जो है आपने जो आप ये देख रही हो, ये जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के बच्चों लोग रहते हैं। जो है ये नई दिल्ली जो ये मेन और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से दिल्ली में ही घूम सकते हैं। और ये जो मेट्रो है ये बिल्कुल सेफ है। तो आपने देखा कि पुरानी दिल्ली से जो आज की दिल्ली की आधुनिक दिल्ली में कितना चेंजेस है। देखो बच्चों, आधुनिक दिल्ली में इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो ब्रिटिश वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। पर्यटकों के लिए सामान्य आकर्षण केंद्र होने के अलावा आप यहाँ स्थित विभिन्न संग्रहालय, मंदिर और स्मारक भी देख सकते हैं, जो दिल्ली वालों के जीवन शैली की व्यापक और मनोरंजन झलक पेश करते हैं। जो नई दिल्ली में बच्चों देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे जो आप जो है जो भी आते हैं के लिए वो एक एक चीज़ का जो है आनंद उठाते हैं,
क्योंकि घूमने के लिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो आप देख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, इंडिया गेट नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो है अलग अलग दिशा में है। ये देखो कितना सुंदर जो है नज़ारा में मंदिर देखिए आप बच्चों, ये पानी की जो है नदी देखिए, और आप दूर से आप देखेंगे तो ये कितना अच्छा जो है दिखाई देता है। राष्ट्रपति भवन जो है आप देख लो कितना सुंदर जो है ये सारा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू चिल्ड्रन।